from an electoral point of view, we have elections coming in November. बिहार के इलेक्शंस हमेशा ही कास्ट इश्यूज पे लड़े गए हैं. Is that still an omnipresent issue in Bihar, or do you think things have changed? इस चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे? Is that an issue? Sadly, yes. ये विडंबना है. And you're against caste-based politics. मैं पूरी तरीके से इसके खिलाफ हूं और मुझे ये बात बहुत तकलीफ देती है. मैं जब नया नया राजनीति में आया था, जैसा मैंने कहा, मैं दिल्ली में मैं पला बड़ा, मुंबई में मैंने काम किया है, और मैं जिस परिवार से आता हूं वहां पे जातीय व्यवस्था के कोई मायने नहीं है. ना घर पे कभी ऐसी बातों को लेकर चर्चा हुई, ना हमें कभी किसी तरीके का भेदभाव बताया, सिखाया, समझाया. व्यवस्था ये कभी चर्चा ही घर परिवार में नहीं हुई. तो मेरे लिए जब मैं राजनीति में सक्रिय हुआ और मैं बिहार राजनीतिक दृष्टि से जाने लगा, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि मुझसे आके जो मिलते थे, मुझसे भूमियार मिलते थे, राजपूत मिलते थे, ब्राह्मण मिलते थे, पिछड़ा मिलते थे, अति पिछड़ा मिलते थे, दलित मिलते थे, महादलित मिलते थे, मुसलमान मिलता था, बट कोई बिहारी नहीं मिलता था. तकलीफ मुझे इस बात की होती थी कि हम लोग इतनी जातियों में बढ़ गए हैं. और ये तो अभी मैं ऊपर की क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, नीचे बाइफर्केशन और ज्यादा है कि उसमें और इतनी सारी जातियां. ये व्यवस्था ही मुझे समझ में नहीं आती थी. और मेरे लिए हमेशा से ये कॉज ऑफ कंसर्न रहा है कि क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं होते अपने राज्य में, इसीलिए हम लोग आज इस बटी हुई परिस्थिति की वजह से जो व्यवस्था निर्माण होनी चाहिए थी वो हम लोग नहीं कर पाए. जो लोग बिहार से बाहर निकल जाते हैं वो कतई इस बारे में नहीं सोचते. व्हेन आई ट्रैवल इंटरनेशनली एंड आई इंटरेक्ट विद बिहारी डायस्पोरा एंड देन आई आस्क देम that do you get benefited that you come from an upper caste, or do you get neglected because you come from a backward caste? बोलते नहीं, यहाँ पे तो कोई इसका मतलब ही नहीं है. So I said you all have a equal playground here, right? और आप उतनी ही मेहनत करते हैं. ये सोच हम लोग को बिहार में लानी है, जो कि सैडली अभी नहीं है, बट मेरी उम्मीद मौजूदा पीढ़ी से है, आने वाली पीढ़ियों से. और इसीलिए मैं शिक्षा पे इतना ज्यादा जोर देता हूं. मैं खुद 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं. मैं चाहता हूं और मैं मानता हूं कि जब तक शिक्षित नहीं होगा हमारा राज्य, जब तक शिक्षा का अभाव रहेगा, कई ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे राजनेता है, मैं खुद राजनीतिक दल से आता हूं, बट मुझे कतई कोई गुरेज नहीं है इस बात को स्वीकारने में कि कई राजनीतिक नेता और राजनीतिक दलों ने एक अहम भूमिका निभाई है हमारे समाज को बांटने में, जातियों में बांटने में, सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने में, जो गलत है, जिससे मिलकर हम लोग को लड़ाई लड़नी है, जिसमें मुझे लगता है साथ मेरा आज की पीढ़ी देगी और आने वाली पीढ़ी देगी. But you've spoken in favor of the caste census, which critics say will only aggravate that divide, which the data that government can use to do very targeted interventions. So how do you justify that, Chirag? So how do I justify that? Because I know when I say these two things in the same line, so I might sound contradicting myself. But let me clarify this, that why do I want to have a caste-based census? Because as I said, that's sad, but that is the reality. ये दुखद है, बट हकीकत है हमारे समाज की कि आज भी हम लोग जातियों में बढ़ते हैं और जाति के आधार पर भेदभाव के उदाहरण हम लोग के सामने आते हैं. संख्या कम ज्यादा डिबेटेबल, बट वो समाज में एक भेदभाव का वातावरण उत्पन्न करते हैं. उदाहरण के तौर पर आज भी एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है. क्यों? क्योंकि वो एक दलित है. आज भी ऐसे उदाहरण हम लोग के सामने हैं जो कि सार्वजनिक मंचों पर भी सुनाई देते हैं. एक अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी अपनी बारात निकालने के लिए उसको सुरक्षा की जरूरत पड़ती है. क्यों? क्योंकि वो एक पिछड़ा समाज से आता है. आज भी एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है. आज भी ऐसी मानसिकता कम ज्यादा अगेन डिबेटेबल, बट हमारे समाज में है जो जाति के आधार पर आपके साथ भेदभाव करते हैं. इसीलिए कई बार केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें ऐसी योजनाओं का निर्माण करती हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कास्ट, और उनका समावेश करने के लिए मुख्य धारा के साथ, मेन स्ट्रीम के साथ उनको जोड़ने के लिए. ऐसे में मैं मानता हूं कि जब राज्य या केंद्र की सरकारें इन योजनाओं का निर्माण करती हैं तो उनके पास उस जाति की आबादी भी होना जरूरी है, ताकि उसी के हिसाब से उस योजना का विस्तार किया जा सके, उसी के आधार पर उस योजना में राशि का आवंटन किया जा सके, ताकि उस जाति का समावेश हो सके मुख्य धारा के साथ. ऐसे में इन आंकड़ों का सरकार के पास होना जरूरी है, जो कि कई बार नहीं होते. कई बार कई विषयों पर माननीय न्यायालय ने भी मांगा कि भाई फलाना जाति की कितनी आबादी है, जो हम लोग के पास नहीं है. एंड इन द लॉन्गेस्ट टाइम ये हुआ ही नहीं. लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज ऑलमोस्ट 100 years बैक इन 1931.
सो इसीलिए वाई आई एडवोकेट कि ये होना चाहिए। उसके पीछे का कारण ये है कि जब ये हमको जानकारी होगी तभी हम उनका समावेश करा पाएंगे, उचित रिप्रेजेंटेशन इन एवरी सेक्टर हम लोग करा पाएंगे।